हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और आज हमारा टॉपिक है नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये सारा कुछ हम जानेंगे। और इसमें हम ये भी ऐड कर लेते हैं कि वो इस नो कांटेक्ट में किसी और की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई इस नो कांटेक्ट में, या वो सिंगल हैं, ये भी हम ऐड कर लेंगे क्योंकि किसी ने नो कांटेक्ट की रिक्वेस्ट की थी और उसमें ये क्वेश्चन भी था। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में। सबसे पहले हमारे पास है सेल्फ वर्थ। हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इनका लो सेल्फ इस्टीम इशू रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने चीज़ें आप पर प्रोजेक्ट की हैं। देन वी हैव ग्रैटिट्यूड, जॉय। ओके, सो विद दीज टू कार्ड्स एंड देन एक्सपेंशन, आई रियली फील कि उन्होंने अपना ये वाला इशू रिजॉल्व किया है। उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम किया है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया है। दे आर फीलिंग हैप्पी एंड विद द एक्सपेंशन, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, उनकी ग्रोथ की एनर्जी है। आई रियली फील कि उनका, आप कह लें कि एक्सपेंशन उनकी अंडरस्टैंडिंग की है, उनकी ग्रोथ है, बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी, ये इंसान अच्छा फील कर रहे हैं। वाओ, वी हैव डिस्कवरी। ये सेल्फ डिस्कवरी है। वी हैव एक्सेप्टेंस, वी हैव विजडम, वी हैव बिटर स्वीट एंड बॉटम पर हमारे पास है गिल्ट। विक्टिम भी है। हो सकता है दिस इज समवन जो विक्टिम प्ले किया करते थे, मानते नहीं थे अपनी मिस्टेक और आपको गिल्ट में डालते थे, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए उनके इस बिहेवियर की वजह से। लेकिन ऐसा लगता है कि इस नो कांटेक्ट में बहुत सारी ग्रोथ हुई है, ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये सब कुछ उस गिल्ट की वजह से हुआ जो वो फील करते हैं डीप डाउन। उनको ये रियलाइजेशन हुई कि वो आपको गिल्ट में डालते थे, उन्होंने विक्टिम प्ले किया, ये सारी रियलाइजेशन उनको हुई है एंड दिस इज़ ह्यूज। और इस रियलाइजेशन के बाद उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। ये इंसान, आप कह लें कि उन्होंने सोर्स से कनेक्ट किया है, उन्होंने, उनकी अवेकनिंग हुई है, उनकी हार्ट अवेकनिंग भी हुई है। एंड आई ऑल्सो फील कि उनकी थर्ड आई अवेकनिंग भी आप कह सकते हैं कि हुई है। आई रियली फील कि डीप डाउन उनके दिल में ये गिल्ट था कि वो हमेशा आपको गिल्ट में डालते थे और आपको हर्ट करते थे, और कुछ बिटर स्वीट मेमोरीज हो सकती हैं आपकी उनके साथ। बट आई फील कि उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि जो कुछ भी बिटर यहाँ पर एक्सपीरियंस था आप लोगों का, उनकी प्रोजेक्शन की वजह से, उनके फियर्स और ट्रॉमास की वजह से हो रहा था। बट आई रियली फील कि अब ये इंसान पहले से बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, बहुत कुछ उन्होंने लर्न किया है, उनको एहसास हुआ है कि उनकी लो सेल्फ इस्टीम और जो सेल्फ लव वो नहीं करते थे, उसकी वजह से ये कनेक्शन कितना डिस्टर्ब हुआ। उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया है अपने आप को, उन्होंने ये अंडरस्टैंड करना शुरू किया है कि वो भी प्यार डिज़र्व करते हैं, वो अच्छाई डिज़र्व करते हैं और उन्हें अच्छा होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। और जो भी उनके ट्रॉमास थे उनको हील करने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। बहुत सारे लोग अपनी हीलिंग जर्नी में हैं और ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बहुत अच्छी प्लेस पर हैं ये इंसान, बहुत वाइज हुए हैं पहले की निस्बत, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है और डिस्कवर किया है। और इस कनेक्शन की वजह से इसका सारा क्रेडिट वो आपको दे रहे हैं। जो भी उनकी ग्रोथ हुई है, जो भी एक्सपेंशन यहाँ पर हुई है, इसका सारा क्रेडिट वो आपको देते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए तो ये सब कुछ चेंज हुआ, बदला। अब मेरे जहन में वो मूवी आ रही है जब वी मेट, आप लोगों ने देखी होगी, ऑब्वियसली हर किसी ने देखी है।
तो उसमें जब वो लड़की गीत जो होती है वो उसकी लड़के की ज़िंदगी से चली जाती है, वो इतना इंस्पायर्ड होता है, वो बिज़नेस को अपना इतना ग्रो कर लेता है, थोड़ा खुश रहना ज़्यादा शुरू कर देता है, बड़ा सीरियस होता है वो पहले। बिल्कुल उस तरह से कोई अवेकनिंग हुई है आपके पर्सन की कि वो बहुत डिफरेंटली चीज़ों को देख रहे हैं, बड़ा ग्रो किए हैं। और उस फिल्म में आपने देखा कि वो लड़के को उम्मीद नहीं होती कि वो लड़की उसको गीत वापस मिलेगी, बट वो जेन्युइनली अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। और उसको ये नहीं होता कि वो जिस लड़के के पास गई है वो उसको ना मिले और वो उसको छोड़कर आ जाए, ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है वो। ये भी है इस मूवी में लेसन कि वो अनकंडीशनली, यानी उससे इतनी उसको मोहब्बत होती है डीप डाउन, और वो उससे इतना इंस्पायर्ड होता है कि वो हकीकत में एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, वो बिल्ड करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। तो बिल्कुल उस तरह से, क्योंकि आपके जहन में अभी ये क्वेश्चन आया है कि अगर उसने इतना ग्रो किया और वो इतना पॉजिटिव हैं तो उसने राब्ता क्यों नहीं किया है मुझसे। बिल्कुल मैंने इसलिए एग्जाम्पल इस मूवी का भी दिया आपको कि वो उस मूवी में दिखाते हैं कि वो उससे राब्ता नहीं होता है उस लड़के का, तो वो जेन्युइनली ग्रो कर रहा होता है। बट डेस्टिनी आप लोगों को मिलाती है किस तरह, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, आप पॉजिटिव होते हैं, तो डेस्टिनी आपको मिला देती है, अलाइन कर देती है खुद ब खुद, तो वो एक दिन मिल जाते हैं। और बड़ा ही वो आप कह लो कि मर्वैक्यूलस तरीका होता है उनका मिलने का, बहुत ही ज़्यादा सेरेंडिपिटस होता है उनका मिलना। और देखिए कि उस पॉइंट पर लड़की बड़ी ब्रोकन होती है और उसको लगता है कि बिल्कुल उसके सारे ख्वाब टूट चुके हैं, उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया अपने घर से भागने का और ये वो। तो हो सकता है कि आप बड़ी एक डिप्रेस्ड प्लेस पर हों, ज़िंदगी में बहुत सैड हों, बट कभी कभार ज़िंदगी में ऐसी सैड चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर आप उससे अलाइन हो जाते हैं बाद में, जो आपकी डेस्टिनी होता है और जो वाकई आपके लिए होता है और जो अब बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलती है, आप भूल जाते हैं उस सारी तकलीफ़ को। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली आपकी शायद यही स्टोरी है कि आप किसी को भुलाना चाह रहे हैं, आपको धोखा मिला है किसी रिलेशनशिप में और ये कोई न्यू रिलेशनशिप आपका बनने वाला है किसी इंसान से जो आपसे इंस्पायर हुआ इंसान। बट ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अभी सैड हैं, परेशान हैं, डिप्रेस हो सकते हैं कि ये इंसान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा या क्या, लेकिन वो इंसान ग्रो कर रहे हैं और बहुत जल्द आप भी इस पॉजिटिव एनर्जी में होंगे और फिर बड़ा ही सेरेंडिपिटस होगा आप लोगों का मिलना या आप लोगों का कांटेक्ट। दिस इज़ अमेजिंग। वाओ, ये देखिए मैंने डेक को आधा किया, एम्प्रेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो इसका क्या मतलब है? ग्रोथ, न्यू बिगेनिंग, लव, स्टेबिलिटी। वाओ, सो ऐसा फील करते हैं वो आपके लिए, सो वो चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन और आप उनके लिए एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो देखते हैं कि ये इंसान नो कांटेक्ट में आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, मैंने आपको क्या बोला कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी होती है ग्रोथ की। जैसे किसी इंसान ने लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है और मे बी फाइनेंशियली भी उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। सो आई रियली फील कि कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली उनको इतनी सक्सेस मिली है कि अब वो फैसला कर रहे हैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी बनाने का विद द एक्सपेंशन। ये उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से भी कार्ड हमें बता रहा है एक्सपेंशन वाला, कि उनकी बहुत सारा पैसा आ गया है उनकी ज़िंदगी में। वी हैव जस्टिस, नंबर 11 है इसका, एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो ये अपॉलॉजी आपकी तरफ आ रही है। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो दे डेफिनेटली फील कि ये इंसान, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी ब्लेसिंग्स अब उनकी ज़िंदगी में आ रही हैं क्योंकि उन्होंने सेल्फ लव शुरू किया विद सेल्फ वर्थ, और अब ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनकी ज़िंदगी में। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो या उन्होंने डिसीजन ले लिया है विद द टू ऑफ वॉन्ड्स कि उन्होंने आपकी तरफ आना है, आपसे कनेक्ट करना है।
वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो जस्टिस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये शादी की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी या पहले से वो मैरिड थे, कोई डिवोर्स का मामला चल रहा था, डिवोर्स उनकी हो चुकी है। वाओ, वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और ये बड़ा ही क्यूट सा थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। इसमें बहुत ही ज़्यादा लव नज़र आ रहा है, गिफ्ट नज़र आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं और वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। एंड देन बॉटम पर है वाओ, एट ऑफ वॉन्ड्स। इससे ज़्यादा अच्छा हमारे पास और कोई कार्ड नहीं हो सकता है। और इसके साथ ही हमें डेविल नज़र आ रहा है, बट ये पॉजिटिव इंडिकेशन है कि ये इंसान, आप समझ लें कि बिल्कुल ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के बारे में, और उसके भी नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सो आप भी ग्रो कर रहे हैं, आप भी ग्रो कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। आपकी भी बहुत सारी ग्रोथ हुई है, आपने भी बहुत कुछ लर्न किया है। और अगर स्टिल आप थोड़ा सा तकलीफ़ की डिप्रेशन में हैं अगर आप, तो ये डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, बिकॉज़ ये इंसान बहुत अच्छी एनर्जी में है और वो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे ये सारी चीज़ें, और आप भी और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हैं और आपने रिफ्लेक्ट किया है उनकी तरफ, और वो अब इस वजह से पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं। सो याद रखिएगा कि ये वाइस वर्सा हो जाते हैं मैसेजेस। सो नो कांटेक्ट में ये इंसान बिल्कुल आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया था, बट शायद अनफेयर वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो तो अपने साथ ही फेयर नहीं थे, और वो यही पॉइंट आपको समझाना चाहते हैं अब जब वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कि आप इन सारी चीज़ों को पर्सनली बिल्कुल ना लीजिएगा। इसका ताल्लुक आपकी सेल्फ इस्टीम से या आपके कॉन्फिडेंस से या आप जो भी इंसान है उससे नहीं था। जो कुछ भी वो कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं था कि आप में कमी है या आपने कुछ गलत किया या आपके प्यार में कमी थी। जो कुछ भी उन्होंने किया वो इसलिए किया क्योंकि वो तो खुद अपने आप से प्यार नहीं करते थे और अपने अच्छे बुरे का समझ नहीं पा रहे थे, और अपनी डायरेक्शन वो नहीं समझ पा रहे थे कि कहाँ उन्होंने जाना है, क्या उनको करना चाहिए, और जो उनका पास्ट था वो उनके ऊपर हावी था, उसको वो भूल नहीं पा रहे थे। मे बी दिस इज़ समवन जिन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस की, और फिर इतना ज़्यादा लोगों से जब उन्होंने रिजेक्शन देखी तो उनको लगा कि वो वर्दी नहीं है, हर कोई उन्हें रिजेक्ट कर देता है इतनी बुरी तरह से, तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो रिजेक्शन को रिजेक्शन के तौर पर नहीं लेते, रीडायरेक्शन के तौर पर लेते हैं। तो आपके पर्सन की सेल्फ इस्टीम बहुत हर्ट हुई, बहुत लो हो गई, सेल्फ डाउट में चले गए, और फिर वही चीज़ें सारी उन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन पर प्रोजेक्ट की, क्योंकि डीप डाउन वो हमेशा से समझते थे कि वो वर्दी हैं ही नहीं कि उनसे कोई प्यार कर सके। तो दे यूज़ टू पुश यू अवे, और इसलिए वो आपको हर्ट करते थे और समझते थे कि वो तो वर्दी हैं ही नहीं, आप कैसे कर सकते हैं उनसे प्यार, और उन्होंने इस कनेक्शन को सैबोटाज किया। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे थे, लेकिन अभी वो काफ़ी बेटर प्लेस पर हैं, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बड़ा लकी फील कर रहे हैं ख़ुद को, और वो सोच रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन ने उन्हें इतना इंस्पायर किया, इतना कुछ उन्होंने सीख लिया है, इतना कुछ समझ लिया है। सो आई रियली फील कि उन्होंने चीज़ों को बहुत डीपली समझना शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत एक्सपैंड हुई है चीज़ों के बारे में विद दिस एक्सपेंशन एनर्जी, कि अगर कोई सॉन्ग चल रहा है उसके लिरिक्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गौर करना। कोई मूवी देखी, अगर कोई क्लिप देखा है उस पर बहुत ज़्यादा गौर करना कि इसका ये एंगल भी है, इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, ये इस तरह भी है। सो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुई है उनकी भी और आपकी भी। आप चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं, समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर विजडम आई है, और उनमें भी आई है क्योंकि हमारे पास विजडम का कार्ड भी आया है। सो बहुत सी विजडम उन्होंने गेन की है, बहुत सा नॉलेज उन्होंने गेन किया है जितना वो इंस्पायर हुए हैं। काफ़ी अच्छी हेड स्पेस में नज़र आ रहे हैं, ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे हार्ट्स नज़र आ रहे हैं हमें। सो हो सकता है कि आपको बहुत सारे हार्ट्स नज़र आएँ जब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले होंगे, और या बहुत सारे हार्ट्स। फेरिस व्हील किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो रही है, आपके पर्सन की ज़िंदगी बहुत चेंज हुई है फॉर द बेटर, उनकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए हैं,
और आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे। सो ये इंसान बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, कांटेक्ट बहुत जल्दी आपका होने वाला है। हो सकता है ईद पर आपसे कांटेक्ट करें, राइट। अभी मार्च चल रहा है, आई डोंट नो ईद 31 को है या 1 को है, बट उसके अलावा हो सकता है कि 3 वीक्स में ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लें, 8 दिनों में भी कर सकते हैं, और विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स 1 घंटे में भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी फास्ट मूवमेंट है, फास्ट कम्युनिकेशन। एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये लव, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, शादी की एनर्जी भी है, ये इंगेजमेंट भी आप कह सकते हैं। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स को देखकर मेरे जहन में सेलिब्रेशन आ रही है, इवेंट आ रहा है कोई। देख लीजिए, मुस्लिम्स में तो अभी ईद आ रही है, इंडिया में आई डोंट नो अभी नेक्स्ट क्या त्यौहार आने वाला है। सो वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। अभी तो होली गुजरी, बट अभी कोई नया और आगे त्यौहार हो सकता है, आ रहा हो, उस पर हो सकता है ये इंसान आपसे कनेक्ट करें, आपसे कांटेक्ट करें। सो बेसिकली यहाँ पे क्लियरली हमारे पास मैसेज है कि दिस इज़ नॉट ओवर, और कनेक्शन आपका ख़त्म बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, दे लव यू, दे हैव फीलिंग्स, दे आर सीरियस, और अपोलोजाइज़ भी ये इंसान आपसे करना चाहते हैं विद द पेज ऑफ कप्स, और उन्होंने आपको चूज़ किया है। यहाँ पे कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, और उनके जहन में कोई और है ही नहीं। और आई ऑल्सो फील कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं है कि ये दिस इज़ द एंड, राइट। उन्होंने ये भी प्लान नहीं किया कि कब उन्होंने आपकी तरफ आना है। स्पॉन्टेनियस, जैसा मैंने बोला, सेरेंडिपिटस होगा जो भी होगा, बड़ा मिरेकुलस, बट होगा, राइट। सो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। सो अब हम ये देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या पॉसिबिलिटी है। कुछ ऑरिकल्स देख लेते हैं फ्यूचर के लिए, क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के कनेक्शन को लेकर। फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ओके, वन मोर कार्ड। So we have deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. और हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते थे, बट आई डू फील कि ये मास्क उतार कर अब आएंगे, मतलब आपके साथ ट्रांसपेरेंट होने वाले हैं ये इंसान। वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। हो सकता है आप बहुत रिलीजियस हैं, वो नहीं हैं, या हो सकता है कि आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट है, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, और आपके पर्सन अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ कह लीजिए, या रिलीजियस जो उनके बिलीव्स हैं और जो उनके वैल्यूज़ हैं, उनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया इस रिश्ते की वजह से, वो रिलीजन से कनेक्ट किए। इसका ये मतलब भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट किए, जो भी आपका रिलीजन है। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. So forgiving and learning, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, इसका मतलब ये भी है, बट इसका ये मतलब भी है, एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, बिकॉज आई फील कि मे बी ये इमेज उन्होंने जीसस का बनाया है, बट मैं ओवरऑल सबके लिए बात करूँगी। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है कि जैसे अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा सिंस किए हैं, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ नहीं करेगा मेरा क्रिएटर, तो इसका ये मतलब है कि नहीं, आपका क्रिएटर बहुत बड़ा है, और आप जब भी उससे माफ़ी मांगते हैं और उसके आगे झुकते हैं, वो आपको माफ़ करता है, और वो आपको कर चुका है माफ़, अगर आप दिल से माफ़ी मांग चुके हैं। शर्त ये है कि आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करें। लेकिन आपका क्रिएटर इतना बड़ा है कि आप बार बार भी ख़ता करते हैं तो वो बार बार भी आपको माफ़ करता है, क्योंकि वो है बहुत बड़ा माफ़ करने वाला, जो भी आप जिसको भी अपना क्रिएटर मानते हैं। सो जिस इंसान के दिल में ये बात चल रही है कि पता नहीं मुझे वो माफ़ करेगा या नहीं, वो आपको माफ़ कर देगा, वो आपको माफ़ कर चुका है, वो आपको ये बताना चाहता है आपका क्रिएटर। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और इसका ये मतलब भी है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा लर्न किया है, बट वो आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आप उनको दिल से माफ़ कर दें, उनके पास्ट बिहेवियर के लिए, जो कुछ भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया
आपको हर्ट किया, मे बी आपको लगता है कि आपको मेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया शायद, एक पॉइंट पर आपको ये भी लगा, लेकिन आप हील कर जाएंगे, आप एक हील्ड प्लेस पर ज़रूर पहुंच जाएंगे. एंड देन वी हैव वेडिंग. दिस इज़ वेरी नाइस. सो मैंने आपको क्या बोला था 4 of Wands के साथ कि शादी की वाइब्स भी हैं. ये भी हो सकता है कि आप किसी की शादी पर जाएं दोनों और वहाँ पे आपकी मुलाकात हो जाए. बट येस, ये इंसान वेडिंग की ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं. बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है कि उनकी पहले शादी हुई भी थी, आपको नहीं बताया था. उस पर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे ये इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाई. दे आर सॉरी फॉर दैट. सो ये इंसान शादी करना चाहते हैं और हो सकता है किसी की 3-4 महीने में शादी हो भी जाए. ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, बट किसी के लिए है. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे. सो कांटेक्ट आपका हो जाएगा डेफिनेटली, बल्कि शादी के भी चांसेस हैं, यहाँ पर ये मैसेज भी है. सो लेटर्स और नंबर्स देखेंगे. आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का. नो, आई जस्ट टोटली फॉरगॉट कि मुझे चैनल्ड मैसेजेस भी लेने थे. सो अभी हम ले लेते हैं. हम इसको शुरू कर देते हैं आपके येस नो क्वेश्चन को, और साथ हम चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं. नो कांटेक्ट में ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं आपको. ओके. बॉटम पर हमारे पास आया है आई लव यू टू द मून एंड बैक 1 million times. सो दे लव यू. बहुत सारा प्यार है आपके लिए उनके दिल में. आई नीड यू टू हेल्प मी. सो आपकी वजह से उन्होंने ग्रो किया. आई नीड यू टू हेल्प मी ग्रो. आई फील इसका मैसेज का मतलब ये है. एंड देन वी हैव आर यू थिंकिंग अबाउट मी. वो ये सोचते हैं कि क्या आप उनके बारे में सोच रहे हैं या नहीं. सो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है. इट्स अ येस. देन वी हैव यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल. सो या आप उनकी ज़िंदगी में लाइट लेकर आए हैं, आप उनको लाइट की तरफ लेकर आए हैं. आपकी वजह से वो आज एक बेहतर इंसान है, वो ये भी आपको बताना चाहते हैं. आई कांट, नॉट राइट नाउ. सो मे बी देर इज़ समथिंग जो आपने उनसे बोला है करने का, तो हो सकता है कांटेक्ट के बारे में वो ये कह रहे हैं अभी नहीं, आई जस्ट कैन नॉट डू दिस राइट नाउ. बट वो करेंगे आपसे कांटेक्ट. माई बिलव्ड. एंड देन आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स. सो वो आपको हक करना चाहते हैं. दे रियली वॉन्ट टू फील यू, योर प्रेजेंस, योर एनर्जी. सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स ले लेंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और अगर आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसको भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है. डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा. सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर देख लीजिएगा. 1111 ई, इसमें पूरा नाम आ सकता है आपके पर्सन का. काफ़ी सारा ई आ गया हमारे पास. J555 UPIH777DGSA999KPSY एंड C. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.